हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। और बच्चों, यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में। यानी भाई खरीदारी जो करते हैं या फिर सामान बेचते हैं तो उसमें कितना फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बाय एंड सेल, देखिए हमने डिस्कस किया था, है ना। फिर से एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वहीं पे सेट होता है कि भाई दुकानदार है, वहीं से आप भी सामान लेने जाते होंगे, ठीक है। तो कैसे चीजें काम करती हैं ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई दुकानदार ने, मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है, या फिर मार्कर है। ये मार्कर है, ये उसने खरीदा 15 रुपए का। कितने रुपए का खरीदा? 15 रुपए का खरीदा, दुकान पे ले आया। अब क्या हुआ कि 15 रुपए का खरीद के उसने मुझे बेचा ये 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपीज का। तो उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए उसकी जेब से सिर्फ 15 रुपए गई और उसकी जेब में आ गए 20 रुपए, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आए, है ना। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, दिस इज नोन एज प्रॉफिट। क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया बच्चों। लेकिन अगर वो दुकानदार 15 रुपए का मार्कर लाके 10 रुपए का बेच देता तो उसे नुकसान हो जाता, क्योंकि उसने दिए ज्यादा रुपए हैं अपनी पॉकेट से और उसको मिले कम है, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि अगर सीपी, सीपी क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस उसको बोलते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे बेचते हैं उसको भाई सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो जब तक आपका कॉस्ट प्राइस कम रहेगा तब तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जिस दिन कॉस्ट प्राइस बढ़ गया उस दिन नुकसान होना शुरू हो गया। और जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर रहेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ये चीज समझनी है, ठीक है। अब यहां तक चीजें क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम सीखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीज है आपके पास, है ना। जब प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे? जब प्रॉफिट होता है तो आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन जब भी आपको लॉस निकालना पड़ेगा तो आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। ये चीज भी ध्यान रहेगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो सभी बच्चों को ये समझ में आया? अब देखिए एक छोटी सी चीज और हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, कैसे निकालेंगे? तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि आपने प्रॉफिट कैसे निकाला था। प्रॉफिट था आपका, प्रॉफिट कब ज्यादा होगा?
जब एसपी अधिक होगा, है ना, एसपी माइनस सीपी। यही देखा था, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी अधिक होगा, लेकिन जब सीपी अधिक होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, यानी सीपी माइनस एसपी। अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप यहाँ पे कर देंगे सीपी डिनोमिनेटर में आएगा और प्रॉफिट न्यूमरेटर में, इनटू 100, ठीक है। लेकिन लॉस परसेंटेज निकालना है तब भी सीपी डिनोमिनेटर में आएगा, लॉस न्यूमरेटर में इनटू 100, ठीक है। तो हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है उसके उसको बेस लेके, उसको आधार लेके हम प्रतिशत निकालेंगे, चाहे लॉस प्रतिशत हो या प्रॉफिट प्रतिशत हो। प्रॉफिट मतलब लाभ, है ना, लॉस मतलब हानि, नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे इसकी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो आप यहाँ पे करेंगे, इसके आधार पे, प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पे देखते हैं कि कौन कौन बच्चा समझ पाया है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, आपका क्वेश्चन है, तो हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे, क्योंकि नहीं तो मैं पूछूंगा इसके बाद आपसे सवाल, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो सबने कर लिया नोट डाउन, क्वेश्चन करें आप। ये है क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से समझना है आपको और उत्तर करना है इनको। सब देख पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। सब को विजिबल है, सब देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको भाई प्रतिशत बताना है, लाभ का प्रतिशत कितना है और हानि का प्रतिशत कितना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी गई तथा 320 रुपए में बेची गई। गार्डनिंग shears bought for ₹250 and sold for ₹325। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, गार्डनिंग shears या फिर बगीचे में काम आने वाली कैंची, ठीक है, कैंची का कॉस्ट प्राइस, विक्रम क्रय मूल्य कितना होगा, गार्डनिंग shears एस 250, 250 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना है, बेची कितने में गई, दिखा हुआ है यहाँ पे, 325 रुपए में बेची गई।
क्या बताया था मैंने आपको, जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस छोटा हो तो क्या निकालते हैं हम निकालते हैं प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट हुआ ना, फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि ज्यादा रुपए में बेची है कम रुपए में खरीद के। 250 में तो खरीदी है, 325 में बेची है, तो 250 और 325 में से कौन सा अधिक अमाउंट हुआ? 325 का। यानी हम करेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट, यानी 325 में से 275 रुपए 250 रुपए घटा देंगे। कितना आ गया? 75 रुपए। ठीक है, इनको माइनस करके कितना आया? 75 रुपीज। हमें एक चीज और निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अभी सीखा था हमने प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो निकालिए कितना आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना है? 75, कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 25 या 75, यानी 30% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? 30% लाभ हुआ है। समझ में आया सबके? नोट डाउन कर लेंगे। कुछ समझ में नहीं आई है चीज तो पूछ लीजिए आप। आ गया समझ में बेटा? चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन? अब इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी, क्या बोला गया है? एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपए में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। A refrigerator bought rupees 12,000 and sold at rupees 13,500। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर को 12,000 में खरीदा और 13,500 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा और फिर उसका प्रतिशत आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व करके उत्तर बताइए आप। चलिए उत्तर कौन बताएगा? जीआईसी ग्वालदम, जीआईसी ग्वालदम किसी का आया उत्तर? जीआईसी बानचोरा, जीआईसी बानचोरा किसी का आंसर आया हो तो हाथ खड़ा करेंगे बच्चों। किसी का उत्तर नहीं आया क्या? ऐसे ही तो करना है बेटा। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो भी मैंने बोला है पूछ लिया करो, फिर तो उत्तर आना चाहिए आपका। कौन बताएगा? शाबाश, जल्दी सॉल्व करो, उत्तर बताओ इसका। चलिए ठीक है, जीआईसी ग्वालदम। बेटा माइक ले लीजिए आप। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है गुड आपका? मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? आया आपका आंसर? क्या आंसर आया बताइए, शाबाश। क्या आंसर है बताइए, शाबाश। हाँ बताइए बेटा। 12.5, वेरी गुड। 12.5।
रुपए में बताइए, ये तो प्रतिशत हो गया, कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1500। वेरी गुड। ठीक है, सभी पार्ट का आंसर बताना है, सी और डी का भी। कोई और बच्चा जिसका आंसर आया हो उनको माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, पार्ट सी का आया, डी का कौन से का आया? कौन से पार्ट का आंसर आया है आपका? ठीक है, बताइए, आप मुझे आंसर बताइए। तो सबसे पहले बताइए, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? $500 का प्रॉफिट। वेरी गुड। पार्ट डी में चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा बोलता हूँ कि पार्ट डी में बताइए कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों को आंसर नहीं पता हो, नहीं आया हो, तो यहाँ पे ध्यान देंगे सब। अब देखिए, पार्ट बी में कॉस्ट प्राइस कितना है ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा गया? ₹12,000, 12,000 रुपए में तो इसको खरीदा है। बेचा कितने में है? तो ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। लाभ होगा, कितना होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका लाभ, यानी 13,500 में से अगर माइनस करेंगे 12,000 तो ये आ जाएगा 1,500। ये आ गया आपका लाभ। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, जीआईसी ग्वालदम हाथ खड़ा कर रहे हैं बेटा। कोई नहीं, बताइए, माइक ले लीजिए आप। जीआईसी ग्वालदम बोलिए। ठीक है, 12.5 भी हो गए, बहुत अच्छे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है 12.5। वेरी गुड। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। चलिए, बाकी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सबने ऐसे ही निकाला है ना प्रॉफिट प्रतिशत? तो प्रॉफिट कितना है? 1500। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000 इंटू 100। ठीक है, कैंसल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो यहाँ कट गई। फिर इसको करेंगे हम 3 से, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक है, कितना आ गया ये? 50/4%, दैट इज 12.5%। ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से करना है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही है ना आपके? अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है, पार्ट सी जो है, ठीक है, एक अलमारी 2,500 रुपए में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई।
होमवर्क में करेंगे सब बच्चे इसको, ठीक है। तो ये पार्ट सी होमवर्क में कर लीजिए आप। हम यहाँ पे पार्ट डी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट डी क्या बोला गया है, एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीद कर 150 में बेची गई। A skirt bought for ₹250 and sold at ₹150. तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्कर्ट, स्कर्ट का क्रय मूल्य 250 रुपए है ना। तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, स्कर्ट का 150 रुपए दे रखा है, दिया है ना। अब मुझे बताइए कि 250 में खरीद के 150 में बेची गई है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, एसपी या सीपी, सीपी बड़ा है ना एसपी से। तो क्या हुआ, लाभ या हानि, ऑफ कोर्स हानि हुई है, लॉस हुआ है। तो लॉस निकालते टाइम हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं। कितना है आपका कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 150, तो हानि कितने रुपए की हुई है, 100 रुपए की, 100 रुपए की हानि हुई है। दैट मीन्स लॉस प्रतिशत हम निकाल लेंगे, लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें हमेशा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस को ही रखना है, ये सब बच्चों को ध्यान है ना। अब देखिए लॉस कितना हुआ है आपको, 100 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितना है 250, ठीक है, इंटू 100। तो ये कैंसल आउट करेंगे, 25 चौके 100, तो ये 40% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस परसेंटेज कितनी आई है, 40%। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको, शाबाश, सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझाने के लिए था, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, है ना, सीधे सीधे, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछा गया है इसमें। भाई आपको खरीदारी जो क्रय मूल्य है वो दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, और आपको लाभ या हानि क्या होगी वो बतानी है, और उसका प्रतिशत, है ना। तो यहाँ पे आपका बेसिक मजबूत हो जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए गए हैं। अब इसके बाद थोड़ा अपर लेवल हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा अगले सेशन में। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि भाई आगे अगले लेवल के क्वेश्चन भी आप कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।